हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने कलचुरी वंश रिलेटेड महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हमने जाना था। हम डिस्कस कर रहे थे कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में रतनपुर शाखा के अंतर्गत रतनपुर शाखा के अंतर्गत कलचुरी शासकों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम देखेंगे, हमने इससे पहले सेक्शन में देखा था जाजलदेव प्रथम तक के शासनकाल को हमने देखा था, जिनका शासनकाल 1120 तक था। आगे की अगर बात करें तो हम बात करेंगे रत्नदेव द्वितीय की, जिनकी शासनकाल 1120 ईस्वी से देखेंगे 1135 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। इसी तरह आगे बढ़ें तो रत्नदेव द्वितीय के बाद हम बात करेंगे पृथ्वीदेव का शासनकाल 1135 ईस्वी से 1165 ईस्वी के बीच में रहा। इसी तरह आगे बात करें तो हम बात करेंगे जाजल्यदेव द्वितीय की, जिनका शासनकाल 1165 से 1168 ईस्वी के बीच में रहा। इसी तरह बात करेंगे आगे, अगर बात करें तो जगतदेव का शासनकाल 1168 से 1198 ईस्वी के बीच में 1178 के बीच में इनका शासनकाल रहा। इसी तरह बात करेंगे रत्नदेव तृतीय की, जिनका शासनकाल 1178 से 1198 ईस्वी के बीच में रहा। साथ ही साथ अंत में बात करेंगे प्रतापमल का शासनकाल 1198 ईस्वी से 1225 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। इस तरह से कलचुरी वंश में हम देख रहे थे, हमने जाजलदेव प्रथम तक के शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, जगतदेव, रत्नदेव तृतीय और प्रतापमल के बाद कलचुरी वंश रिलेटेड शासकों का लगभग 300 वर्षों तक कोई उल्लेख या जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। अतः प्रतापमल के बाद जिन शासकों का हम वर्णन करेंगे वह कलचुरी वंश में अंधकार युग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो अभी हम बात करें रत्नदेव द्वितीय की। याद रखिएगा, रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल 1120 से 1135 ईस्वी के बीच में है। रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल 1120 ईस्वी से 1135 ईस्वी के बीच में है। इसी तरह इनके महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर बात करें तो रत्नदेव द्वितीय ने गंगवंशीय शासक अनंतवर्मन चोड़गंग को इन्होंने पराजित किया था। याद रखिएगा, गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोड़गंग को शिवरी नारायण के नज़दीक रत्नदेव द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने गोंड राजाओं को भी पराजित किया। तथा इन्हें रत्नदेव द्वितीय ने गोंड राजाओं को भी पराजित किया और साथ ही साथ इन्हें रत्नदेव द्वितीय को 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता था। इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता था। साथ ही साथ इनसे संबंधित चार अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। चार अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो रत्नदेव द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में आप याद रखिएगा कि इन्होंने गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोड़गंग को शिवरी नारायण के नज़दीक पराजित किया। साथ ही साथ इन्होंने गोंड राजाओं को पराजित किया और इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता था। इनसे संबंधित चार अभिलेख अगर बात करें तो चार अभिलेख हमसे अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागांव और सरखों से हमें प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, शिवरी नारायण, अकलतरा, सरखों और पारागांव से चार अभिलेख हम रत्नदेव द्वितीय से संबंधित देखेंगे। इसी तरह हमने देखा रत्नदेव द्वितीय के बाद हम शासकों के बारे में देखें तो हम बात करेंगे पृथ्वीदेव द्वितीय का।
याद रखिएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल, पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल 1135 ईस्वी से 1165 ईस्वी के बीच में रहा इनका शासनकाल। रत्नदेव द्वितीय के 3 पुत्र हुए, जिसमें हम बात करें तो पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, अकाल देव और जयसिंह, जिसमें से हम अभी बात कर रहे हैं पृथ्वीदेव द्वितीय का, जिनका शासनकाल 1135 ईस्वी से 1165 ईस्वी के बीच में रहा। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल देव के द्वारा राजिम के राजीव लोचन मंदिर, याद रखिएगा, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था इनके शासनकाल में। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में इनके सेनापति जगतपाल देव के द्वारा राजीव लोचन मंदिर, जो कि राजिम में स्थित है, नलवंशी शासक विलास तुंग द्वारा निर्मित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार इनके शासनकाल में करवाया गया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य को आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किनके द्वारा करवाया गया था, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा। इसी क्रम में अगर याद रखें तो इनके भाई अकाल देव के द्वारा अकलतरा जो जांजगीर चांपा में हमें देखने को मिलता है, अकलतरा शहर का निर्माण अकाल देव के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा, इनका निर्माण अकाल देव के द्वारा करवाया गया था। इनका निर्माण अकाल देव के द्वारा अकलतरा शहर का निर्माण करवाया गया था। इसी क्रम में अगर देखें तो पृथ्वीदेव द्वितीय के समय काल में ही कलचुरी कालीन सर्वाधिक विस्तार हुआ था। कलचुरी कालीन शासन का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासन काल में हुआ था। याद रखिएगा, सर्वाधिक विस्तार पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में ही कलचुरी शासन का विस्तार हुआ था। साथ ही साथ सर्वाधिक अभिलेख भी इनसे प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अभिलेख भी इनसे रिलेटेड प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय से अब तक 13 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कलचुरी कालीन सर्वाधिक विस्तार, शासन का विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो पृथ्वीदेव द्वितीय। सर्वाधिक अभिलेख भी इनसे संबंधित प्राप्त हुए हैं और इन्हीं के शासनकाल में ही राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। इस क्रम में याद रखिएगा कि पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में ही रतनपुर के किले का निर्माण करवाया गया था। रतनपुर किले का निर्माण करवाया गया था, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गज किला कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा, रतनपुर में गज किला स्थित है। और पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में निर्मित यह गज किला, रतनपुर किला, जिसे गज किला के नाम से भी जानते हैं। हमने महत्वपूर्ण तथ्यों में देखा कि जगतपाल के द्वारा, इनके सेनापति जगतपाल के द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार, गज किला जिसे रतनपुर किला के नाम से जानते हैं, और महत्वपूर्ण तथ्यों में सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक शासन का विस्तार पृथ्वीदेव द्वितीय की शासनकाल में हुआ और इनका शासनकाल 1135 से 1165 के बीच में हम याद रखेंगे। इसी क्रम में हम अब आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे, हमने देखा पृथ्वीदेव द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब हम बात करेंगे जाजलदेव द्वितीय से संबंधित तथ्यों की अगर बात करें, जाजलदेव द्वितीय से संबंधित तथ्यों की अगर बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में मल्हार शिलालेख के अनुसार त्रिपुरी के शासक, मल्हार शिलालेख के अनुसार त्रिपुरी के शासक जयसिंह के द्वारा यहाँ रतनपुर पर आक्रमण किया गया था, जो कि आक्रमण असफल रहा। यह क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। मल्हार शिलालेख से
यह गाथ होता है कि जाजल देव द्वितीय के समय काल में ही त्रिपुरी के शासक जयसिंह के द्वारा रतनपुर पे एक असफल आक्रमण किया गया था। जाजल देव द्वितीय के ही समय काल में, याद रखिएगा, इन्हीं के समय काल में ही कल्हड़ देव ने कल्हड़ देव के द्वारा सिवरी नारायण में सिवरी नारायण में चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा, कल्हड़ देव के द्वारा सिवरी नारायण में चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण जाजल देव द्वितीय के शासनकाल में करवाया गया था। तो इनसे संबंधित इतने फैक्ट्स को हम याद रखेंगे कि जाजल देव द्वितीय का शासनकाल इनसे बीच में रहा, 65 से 1168 के बीच में रहा। कल्हड़ देव के द्वारा चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया और मल्हार शिलालेख के अनुसार हमें प्राप्त होता है कि त्रिपुरी के शासक जयसिंह के द्वारा यहाँ पे असफल आक्रमण किया गया था। इसी क्रम में अगर देखें तो याद रखिएगा, जाजल देव द्वितीय के अल्पकालीन मृत्यु के कारण, आकस्मिक मृत्यु के कारण उनके शासन में अव्यवस्था फैल गई थी, जिसके बाद जगत देव ने यहाँ पे शासन किया 1168 से 1178 के बीच में, और यहाँ पे शासन में व्यवस्था इन्होंने स्थापित की, जो कि अब व्यवस्था व्याप्त हो चुकी थी। इस तरह से जगत देव ने यहाँ पे व्यवस्था स्थापित की। याद रखिएगा कि जगत देव का शासनकाल 1168 से 1178 के बीच में रहा। इसी क्रम में अगर आगे बात करें तो रत्नदेव तृतीय का शासनकाल 1178 से 1198 ईस्वी के बीच में रहा। रत्नदेव तृतीय का शासनकाल 1178 ईस्वी से 1198 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। इनसे संबंधित याद रखेंगे कि इनके सेनापति गंगाधर राव के द्वारा राव के द्वारा खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, याद रखिएगा, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में ही इनके सेनापति गंगाधर राव के द्वारा खरौद जांजगीर चांपा में स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। याद रखिएगा, यही लक्ष्मणेश्वर मंदिर है जिसमें इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र है, जिनके कारण इसे लक्षलिंग कहा जाता है, जिनका संबंध पाताल लोक से माना जाता है। इसमें जितने भी जल अर्पण किए जाते हैं वो जल ऊपर नहीं आता, इसलिए मान्यता है कि उनका संबंध पाताल लोक से है। साथ ही साथ 1 लाख चावल के दाने अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी इनकी मान्यता है। तो इनका जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में गंगाधर राव के द्वारा, साथ ही साथ गंगाधर राव के द्वारा एक वीरा मंदिर का निर्माण, याद रखिएगा, एक वीरा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक वीरा मंदिर का, यहीं पे लखनी मंदिर का निर्माण करवाया गया था रत्नदेव तृतीय के द्वारा। साथ ही साथ रतनपुर का पूरा रति शिव का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। रतनपुर में पूरा रति शिव का मंदिर रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में यह निर्माण करवाया गया था। तो मंदिरों में प्रमुख रूप से याद रखिएगा, एक वीरा मंदिर, लखनी मंदिर, रतनपुर का पूरा रति शिव मंदिर और जांजगीर चांपा जिले में स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार इनके शासनकाल में इनके सेनापति गंगाधर राव के द्वारा करवाया गया था। ये तीनों मंदिर हमको देखने को मिलेगा रतनपुर में। अंत में अगर बात करें तो बात करेंगे हम प्रतापमल का शासनकाल 1198 से 1225 के बीच में रहा। 1198 से 1225 के बीच में रहा। इनसे संबंधित तथ्यों की अगर बात करें तो बिलाईगढ़ ताम्रपत्र से, याद रखिएगा, प्रतापमल की बात कर रहे हैं 1198 से 1225 के बीच में। प्रतापमल का शासन 1198 से 1225 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। बिलाईगढ़
ताम्रपत्र से बिलाईगढ़ ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि प्रतापमल रत्नदेव तृतीय के पुत्र थे और रत्नदेव तृतीय के बाद यहाँ पे शासन करने आए प्रतापमल, जिनका शासनकाल 1198 से 1225 के बीच में रहा। इनसे संबंधित 12 ताम्र सिक्के बालपुर से प्राप्त हुए हैं। 12 ताम्र सिक्के बालपुर से भी प्राप्त हुए हैं। इन्होंने गोल और षटकोणीय आकार के सिक्के चलाए। गोल और षटकोणीय आकार के सिक्के इनके द्वारा चलवाया गया था इनके शासनकाल में। तो इनसे संबंधित इन तथ्यों को याद रखेंगे कि बिलाईगढ़ ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि रत्नदेव तृतीय के पुत्र प्रतापमल रत्नदेव तृतीय के बाद 1198 से 1225 के बीच में यहाँ पे शासन के। इनसे संबंधित 12 ताम्र सिक्के बालपुर से इन्होंने गोल और षटकोणीय आकार के सिक्के चलवाए अपने शासनकाल में। तो हमने कलचुरी वंश से रिलेटेड 1225 ईस्वी के बीच के शासनकाल के शासकों के बारे में हमने देखा। 1225 के बाद हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कलचुरी शासक से रिलेटेड शासकों की जानकारी लगभग 300 वर्षों तक जानकारी प्राप्त नहीं होती, अतः इनके बाद आने वाले शासकों को कलचुरी वंश के अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, स्टडी सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।